अवैध कॉलोनियों को नियमित करना एक बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली में रहा है। चुनाव से पहले जनवरी में चुनाव हो सकते हैं, उससे पहले एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का। फिलहाल रुख अगली खबर का। बेंगलुरु में जो धमाका हुआ, कहीं वो एक बड़ी चेतावनी तो नहीं? दिल्ली तक यही सवाल परेशान कर रहा है। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यह आतंकवादी धमाका है और जरूरत पड़ी तो जांच इसकी NIA से करवाई जाएगी। बेंगलोर धमाके की तीव्रता तो कम थी, लेकिन गूंज देश भर में सुनाई पड़ी। बेंगलोर से दिल्ली तक सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई। गृह मंत्रालय अलर्ट मोड पर आ गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने धमाके के फौरन बाद ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को फोन कर हर तरह की मदद का भरोसा जताया था। आज हाई लेवल की बैठक के बाद गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि जरूरत पड़ी तो NIA जांच करेगी। हमारी स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी और हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत इस समय एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं और इंटेलिजेंस शेयरिंग के बाद एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगी। उसके बाद फाइनल डिसीजन हम लोग करेंगे। मैं अन्य इंफॉर्मेशंस बहुत सारी प्राप्त हुई हैं, ऑब्जर्वेशंस भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग हैं। इसलिए इस समय मैं ये नहीं कह सकता फाइनली कि इस कारण ये घटना घटित हुई अथवा इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कारण हुई। जो ही इसकी जानकारी प्राप्त हुई, तुरंत मैंने कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर साहब से बात की और उनको मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी प्रकार के लिए असिस्टेंस की आवश्यकता है तो वह असिस्टेंस हम प्रोवाइड करने को पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन गृह राज्य मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि यह आतंकवादी हमला है। आप इसे टेरर अटैक मान रहे हैं? वो तो है ना, जब इस लेवल का कोई अटैक होता है और एक की जान गई है तो उसको हर कोई जो एंगल है उसको नजरिया में रखते हुए आपको जांच करना है। वक्त करीब 8:30 बजे। बेंगलोर के चर्च स्ट्रीट पर कोकोनट ग्रोव रेस्टोरेंट के पास धमाका हुआ। रविवार होने की वजह से इस इलाके में काफी चहल पहल थी। इस धमाके में एक महिला की मौत हो गई जबकि 5 लोग जख्मी हो गए। बेंगलोर की चर्च स्ट्रीट में हम ठीक उसी घटना स्थल पे हैं जहां पे वो धमाका हुआ था और एक औरत की मौत हुई थी। फोरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट्स यहां पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ NIA की 2 टीम भी पहुंच चुके हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। घटना स्थल से जो भी मटेरियल है वहां पे जहां पे बम ब्लास्ट हुई थी वहां से उठा के फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए लेके जा रहे हैं जांच के लिए। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये ID ब्लास्ट था। गमले में अखबार में लपेटकर पाइप बम और टाइमर रखे गए थे। जांच एजेंसी को मौके से एल्यूमिनियम पाइप के टुकड़े मिले हैं। धमाके को लेकर आसपास के लोगों, दुकानदारों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही आसपास लगे CCTV के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन जो हमने बहुत सारी टीमें बनाई हैं, हमारी टीम जो है वो यहाँ पर हम आज सवेरे में जो है यहाँ पे फिर जो स्पॉट है उसका हमने इंस्पेक्शन किया, मुआयना किया, वहाँ जो कुछ सर्च किए हैं। उसके बाद हमारी टीम बैंगलोर सिटी से बाहर और कर्नाटक राज्य के बाहर हमने टीमें भेजी हैं। तो हर तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा है कि कोई लोकल एंगल है या कोई स्टेट का एंगल है या कोई दूसरा एंगल है। अब तक धमाके की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन शक आतंकी संगठन सिमी पर है। मोडस ऑपरेंडी भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। चेन्नई और पुणे में भी इसी तरह से धमाके हुए थे। और तो और खंडवा जेल से भागे सिमी के आतंकवादी आखिरी बार बेंगलोर में ही देखे गए थे। धमाके की लो इंटेंसिटी पर भी जांच एजेंसियों का आकलन है कि कहीं एक ट्रायल तो नहीं था। दिल्ली से कमलजीत के साथ रोहिणी स्वामी, बेंगलोर आज तक।